आपका स्वागत है गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर पर। तो आज हम हल करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल 10 मॉक टेस्ट सीरीज का मॉक नंबर 9। अगर आपने इससे पहले के मॉक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कर देख सकते हैं, या वीडियो के एंड में उस वीडियो की शो करेगा तो वहाँ से आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो वीडियो को छोड़ने की या स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मॉक नंबर 9 का प्रश्न नंबर 1। तो पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 1, 68वीं ग्रैमी अवार्ड में सबसे बड़ा विजेता कौन था जिसने कुल 5 पुरस्कार जीते? ऑप्शन ए ब्रैड बनी, ऑप्शन बी बिली एलिंग्स, ऑप्शन सी लेडी गागा, ऑप्शन डी क्रेडिंग लेमर। इसी के साथ आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं सही उत्तर चुनने के लिए, और सही उत्तर चुन के आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी क्रैमिंग लेमर। प्रश्न नंबर 2, पढ़िए और जवाब दीजिए। जनवरी 2026 में किस राज्य ने नई स्टार्टअप नीति लागू की? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसी के साथ आपको 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। प्रश्न नंबर 3, जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्तीय मंत्रालय। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। पढ़िए और सही ढंग से जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय। प्रश्न नंबर 4, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न नंबर 5, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे या इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को। तो प्रश्न नंबर 5, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, या ऑप्शन डी राज्यपाल। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी केंद्र सरकार। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र राज्य संबंध सुधार से संबंधित आयोग है? ऑप्शन ए शहर कार्य आयोग, ऑप्शन बी मंडल आयोग, ऑप्शन सी शाह आयोग, या ऑप्शन डी कोठरी आयोग। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सरकारिया आयोग। प्रश्न नंबर 7, सुरमा नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी बदायूं, ऑप्शन सी रामपुर, या ऑप्शन डी पीलीभीत। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बरेली। प्रश्न नंबर 8, ये बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह ही है, यहाँ पे आपको प्रश्न पढ़ के कुछ समय के अंदर ही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न नंबर 8 पढ़िए और सही ढंग से जवाब दीजिए। बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, या ऑप्शन डी चंबल। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यमुना। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किससे उत्पादित के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी इस्पात, या ऑप्शन डी जस्ता। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आपका समय पूरा हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तांबा। प्रश्न नंबर 10, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी और भारत के महान्यायवादी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब।
इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी सिक्किम। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये होमगार्ड में पूछा गया था। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में बनने की पूर्णतः संभावना है। इसको सही ढंग से जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस फसल के लिए काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी मक्का या ऑप्शन डी कॉफी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कपास। प्रश्न नंबर 13, आपके लिए बहुत ही मेहनत करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के ये पीडीएफ तैयार की गई है, जिसमें केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसीलिए आप अपने चैनल को गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी मॉक टेस्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रश्न नंबर 13 पढ़िए और जवाब दीजिए। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जूनागढ़ गुजरात में, ऑप्शन बी दिफ असम में, ऑप्शन सी गंगटोक सिक्किम में या ऑप्शन डी कोहिमा नागालैंड में। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दिफ असम में। प्रश्न नंबर 14, 8 सितंबर 2016 को सांविधिक संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संसद द्वारा माल और सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। ऑप्शन ए 105वें, ऑप्शन बी 101वें, ऑप्शन सी 107वें, ऑप्शन डी 103वें। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न को ध्यान से और गौर से पढ़िएगा। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में बनने की पूर्णतः संभावना है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 101वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 15, NSSO का पूर्ण विस्तार क्या है? ऑप्शन ए नेशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नेशनल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 16, पुलिस अधिनियम 1861 किस धारा के बाद लागू किया गया था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी 1857 का विद्रोह, ऑप्शन सी बंगाल विभाजन या ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1857 का विद्रोह। प्रश्न नंबर 17, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1951 में। आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1948 में। उम्मीद है आपके सभी प्रश्न सही हो गए होंगे, क्योंकि अब तक आपने अपना पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली होगी। अब लास्ट के कुछ ही दिन बचे हैं, इसीलिए ये केवल टेस्ट है, तो टेस्ट की बात ही करिए। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की वीडियो वो नहीं है जिसमें आपके पूरे डिटेल द्वारा समझाया जाएगा। यहाँ पर केवल एक टेस्ट है जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे, आपको कुछ समय दिया जाएगा और आपको ही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न नंबर 18 पढ़िए और सही ढंग से जवाब दीजिए। डायरेक्ट एक्शन डे किसने घोषित किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी लियाकत अली खान, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रश्न नंबर 19, कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय भी समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। प्रश्न नंबर 20, किसी विशेष व्यक्ति या संस्थान को लक्ष्य बनाकर की गई फिशिंग क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्मिशिंग, ऑप्शन बी स्पीयर फिशिंग, ऑप्शन सी फार्मिंग, ऑप्शन डी स्पैम। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब।
इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेयर फिशिंग। प्रश्न नंबर 21, विलिंग अटैक का लक्ष्य कौन होता है? ऑप्शन ए सामान्य यूजर, ऑप्शन बी जेड एक्टर अटैक, ऑप्शन सी उच्च अधिकारी अर्थात सीईओ, या ऑप्शन डी पुलिस अटैक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च अधिकारी अर्थात सीईओ। प्रश्न नंबर 22, व्हाट्सएप में ब्लू टिक क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए मैसेज सेंड होना, ऑप्शन ए बी मैसेज डिलीवर्ड होना, ऑप्शन सी मैसेज रीड करना, या ऑप्शन डी मैसेज डिलीट करना। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। ये प्रश्न कुछ सादा सिंपल भी हों, कुछ टेढ़े भी हैं, इसीलिए आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो पढ़िए और सही ढंग से जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय भी समाप्त हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैसेज रीड। प्रश्न नंबर 23, भारत के पहले गणना जनगणना आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी डब्ल्यू सी ब्लाउडेन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय भी समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू सी ब्लाउडेन। प्रश्न नंबर 24, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न नंबर 24, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए डायर, ऑप्शन बी माइकल ओडायर, ऑप्शन सी कर्जन, ऑप्शन डी हार्डिंग हार्डिंग। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। ये प्रश्न एक नंबर इम्पोर्टेंट है, इसमें सभी बच्चे लगभग 90% गलत करके आएंगे। जवाब दीजिए प्लीज। आपका समय भी समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, माइकल ओडायर। प्रश्न नंबर 25, विमुद्रीकरण के बाद 2000 का नया नोट कब जारी किया गया? ऑप्शन ए 2015 में, ऑप्शन बी 2016 में, ऑप्शन सी 2017 में, या ऑप्शन डी 2018 में। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2016 में। प्रश्न नंबर 26, सीआरपीएफ किस बल का हिस्सा है? ऑप्शन ए इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी सीएआरपीएफ, ऑप्शन सी स्टेट पुलिस, या ऑप्शन बी डी नेवी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सीएपीएफ। प्रश्न नंबर 27, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए महालेनोबिस मॉडल, ऑप्शन बी हैरोल्ड डॉमन मॉडल, ऑप्शन सी गांधी मॉडल, ऑप्शन डी कीनस मॉडल। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर आप सभी सही देंगे। किसी भी बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हैरोल्ड डॉमन मॉडल। प्रश्न नंबर 28, संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी चुनाव। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन। प्रश्न नंबर 29, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय भी समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। प्रश्न नंबर 30, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा सभापति। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और भी वीडियो पाने के लिए। प्रश्न नंबर 31, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब।
इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 32, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी हीरा या ऑप्शन डी तांबा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का उत्तर सबका सही होना चाहिए। आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हीरा। प्रश्न नंबर 33, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में के प्रमुख थे? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी रेलवे या ऑप्शन डी अर्थ। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रक्षा। प्रश्न नंबर 34, भारत निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्त निर्धारित की? ऑप्शन ए बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम, ऑप्शन सी बैंकिंग विनिमय अधिनियम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? ऑप्शन ए डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन डी डॉक्टर नार्मल बोरलॉग। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय भी समाप्त हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एम विश्वेश्वरैया। प्रश्न नंबर 36, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, ऑप्शन बी संसद का संविधान, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संघ के राज्यसभा राजभाषा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी संघ की राजभाषा। प्रश्न नंबर 37, अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो टेस्ट है केवल आपकी जो अब तक आपने पढ़ा है उसको पुनः रिवाइज करने के लिए है, और इसी तरह के और भी मॉक टेस्ट आप तक पहुंचते रहें इसके लिए आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए मेड्यूल, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी थैलमस, ऑप्शन डी हाइपोलमस। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मेड्यूला। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष मायोपिया, ऑप्शन बी किडनी में पथरी, ऑप्शन सी ब्रेन ट्यूमर या ऑप्शन डी बढ़ांधता और कलर ब्लाइंडनेस। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बढ़ांधता कलर ब्लाइंडनेस। प्रश्न नंबर 39, वचन की दृष्टि से पानी शब्द का सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी सदैव एक वचन या ऑप्शन डी सदैव बहुवचन। तो ये आपके हिंदी का पहला क्वेश्चन अब तक जो थे वो आपके जीके के 38 क्वेश्चन थे। तो अब आपका हिंदी का क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो आप सही ढंग से पढ़िए और जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सदैव एक वचन। प्रश्न नंबर 40, हल्दी शब्द का सही तत्सम रूप पहचानिए। ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी हल्दिया और ऑप्शन सी हर्दिका, ऑप्शन डी हर्दिका। और इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हर्दिया। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से अधम का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए नेक, ऑप्शन बी उत्तम, ऑप्शन बी सी बुरा
ऑप्शन डी नारकी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उत्तम। प्रश्न नंबर 42, पुलिस प्रशासनिक शब्दावली में एफआईआर का पूर्ण हिंदी रूप क्या है? ऑप्शन ए प्रथम सूचना रिपोर्ट, ऑप्शन बी प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट, ऑप्शन सी अपराध पत्र या ऑप्शन डी पुलिस सूचना। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 43, हिंदी में क्रा को शुद्ध स्वर को क्या नहीं माना जाता? उदाहरण उच्चारण के आधार पर। ऑप्शन ए इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, ऑप्शन बी इसका उच्चारण री अर्थात व्यंजन प्लस स्वर की तरह होता है, ऑप्शन सी यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, ऑप्शन डी उपयोग सभी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इसका उच्चारण री अर्थात व्यंजन प्लस स्वर की तरह होता है। प्रश्न नंबर 44, निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी विठलनाथ या ऑप्शन डी नरसिंह दास। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रामानंद। प्रश्न नंबर 45, वार्गीस का संधि विच्छेद करने का सही विकल्प प्राप्त होगा। और इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय भी समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बाक प्लस ईस। प्रश्न नंबर 46, हिंदी साहित्य के रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए स्वर्णकाल, ऑप्शन बी श्रृंगार काल, ऑप्शन बी वीरकाल या ऑप्शन डी गद्य काल। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रृंगार काल। प्रश्न नंबर 47, छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। प्रश्न नंबर 48, अंडे का शहजादा लोकोक्ति मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कमजोर व्यक्ति, ऑप्शन बी चालाक व्यक्ति, ऑप्शन सी अनुभवहीन व्यक्ति, ऑप्शन डी भाग्यशाली व्यक्ति। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुभवहीन व्यक्ति। प्रश्न नंबर 49, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? ऑप्शन ए इंदुमती को, ऑप्शन बी रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन सी धुलाई वाली या ऑप्शन डी 11 वर्ष का समय। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इंदुमती। प्रश्न नंबर 50, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही और एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट पाने के लिए। चारों शब्द, प्रश्न नंबर 50, चारों शब्द विशेष के किस भेद को दर्शाता है? ऑप्शन ए क्रमवाचक, ऑप्शन बी समुदायवाचक, ऑप्शन सी गणनावाचक, ऑप्शन डी आवृत्तिवाचक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी समुदायवाचक। प्रश्न नंबर 51, ये मॉक टेस्ट आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही काम आने वाला है। तो इस मॉक टेस्ट को तनक भी स्क्रिप करने की या आगे पीछे करने की या छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा।
छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए संगवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अर्थवेद। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संगवेद। प्रश्न नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं? ऑप्शन ए द्विज, ऑप्शन बी विहंग, ऑप्शन सी संकुत, ऑप्शन डी केकी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है आप। इसी के साथ आपका समय भी समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी केकी। प्रश्न नंबर 53 पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन ए स्वर्ण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या ऑप्शन डी गुण संधि। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 54 खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन ए साकेत को, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास को, ऑप्शन सी कामायनी को या ऑप्शन डी लोकायतन को। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रिय प्रवास को। यह टेस्ट कंप्लीट होने पर आपको कुछ समझ में आएगा। आपके जब आपका पेपर होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, आप पेपर दे के आएंगे तो आपको याद आएगा इस टेस्ट का। तो इस टेस्ट को बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, वरना आप बाद में पछताएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी आशापूर्ण देवी, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अपने जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आशापूर्ण देवी। आपको उतने ही समय में अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन किंतु आप सही जवाब उतने ही समय में दीजिएगा। भिखारी के राजा ने धन मांगा वाक्य में राजा में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी आपदान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपदान कारक। प्रश्न नंबर 57 नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि के अनुसार सरसों की कुल कितनी संख्या होती है? रसों की कुल कितनी संख्या होती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 10। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ए 8। प्रश्न नंबर 58 आप क्या करेंगे वाक्य में आप सर्वनाम का कौन सा भेद है? ऑप्शन नंबर ए निजवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक मध्य पुरुष, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक मध्य पुरुष। प्रश्न नंबर 59 भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी ब्राह्मणी, ऑप्शन डी खरगोष्ठी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी देवनागरी। प्रश्न नंबर 60 धक्का मुक्की में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारक, ऑप्शन बी द्रविगु, ऑप्शन सी द्रवंद्र, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी द्रवंद्र ध्रुव। प्रश्न नंबर 61 कृत और तदधित इसमें से कितने भेद हैं? ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी प्रत्यय, ऑप्शन डी सर्वनाम। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी
इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यय। प्रश्न नंबर 62, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी वर्तमान में पूरी नहीं हुई है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन डी संदिग्ध वर्तमान। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय भी समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण वर्तमान। प्रश्न नंबर 63, हिंदी की कौन सी बोली ओकार बहुला मानी जाती है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी बघेली। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी व्यय, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी लहर। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी व्यय। प्रश्न नंबर 65, अपेक्षा अलंकार की पहचान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वाचक शब्द प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सा सी सरिस, ऑप्शन बी मनु मानो जनु जानो, ऑप्शन सी तेसा या तेसा, ऑप्शन डी और तथा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर बी मनु मानो जनु जानो। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संघोष है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी गा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डी डी गा। प्रश्न नंबर 67, ई और णा ध्वनि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी अनंत स्वर व्यंजन, या ऑप्शन सी उत्तीक्षण व्यंजन, ऑप्शन डी स्पर्श संघीय व्यंजन। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उत्तीक्षण व्यंजन। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में बनने वाले हैं। तो इस टेस्ट को तनक भी स्क्रिप्ट करने या छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। और तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 38 अपना शुरू करते हैं। अर्थ का सही विलोम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी इति, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी पूर्ण। इसी के साथ आपका सही समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इति। प्रश्न नंबर 69, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ वाक्य का प्रकार है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, या ऑप्शन डी विधानवाचक वाक्य। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने सही पढ़ाई की होगी तो इस प्रश्न में आप बिल्कुल नहीं बिलरेंगे, वरना आपका गलत होना तो तय है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रत्येक छात्रों को पुरस्कार मिला, ऑप्शन बी प्रत्येक छात्र को पुरस्कार मिला, ऑप्शन सी प्रत्येक छात्रों को पुरस्कार मिला, ऑप्शन डी प्रत्येक छात्राओं को पुरस्कार मिले। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न के उत्तर के जो विकल्प है ना उनको ध्यान से पढ़िएगा। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक छात्र को पुरस्कार मिला। प्रश्न नंबर 71, वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए निर्देशक, ऑप्शन बी कोष्टक, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी अर्ध विराम। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है आप। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अर्ध विराम।
इसी के साथ प्रश्न नंबर 72 एक गद्यांश है। तो आपके गद्यांश वाले प्रश्न शुरू होते हैं। कुल मिला के इस सीरीज में 4 गद्यांश के प्रश्न भी जोड़े गए हैं, जो आपके बिल्कुल जो आप परीक्षा में आने की पूर्णतः संभावना हो सकती है, उसी तरीके के गद्यांश और उसी तरीके के प्रश्न हैं। तो आपको निश्चित समय के अंदर ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए गद्यांश को इसका जवाब देना है। और इसमें गद्यांश में एक बात याद रखिएगा कि शब्द जरूर मिलाइएगा। इसमें अगर आपको अपना उत्तर सही करना है तो शब्द पकड़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुशासन का अर्थ है नियमों के अधीन रहना। यदि हम प्रकृति को देखें तो ज्ञात होता है कि वह भी अनुशासन से बंधी है। सूर्य का समय पर उगना और अस्त होना, चंद्रमा की गति, ऋतुओं का चक्र, सब कुछ एक निश्चित नियम के अनुसार चलता है। मानव जीवन में अनुशासन का वही महत्व है जो जहाज में पतवार का होता है। विद्यार्थी जीवन में तो इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह वह काल है जब चरित्र की नींव रखी जाती है। एक अनुशासित विद्यार्थी न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाता है। अनुशासन के बिना व्यक्ति उस पतन के समान है जिसकी डोर टूट गई तो और जिनका गिरना निश्चित है। तो प्रश्न नंबर 72 इसी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, चाहे वीडियो 2 मिनट के लिए रोक के इस गद्यांश को दोबारा पढ़िए और इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 72 है, लेखक ने मानव जीवन के अनुशासन की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए आकाश में उड़ती पतंग से, ऑप्शन बी जहाज की पतवार से, ऑप्शन सी डूबते हुए सूरज से, या ऑप्शन डी बहती हुई नदी से। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। आप इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जहाज की पतवार से। प्रश्न नंबर 73। तो प्रश्न नंबर 73 इसी गद्यांश पे याद आ रहे थे तो वीडियो 2 मिनट के लिए रोक के गद्यांश दोबारा चाहे पढ़ लीजिएगा, लेकिन प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दीजिएगा। विद्यार्थी जीवन को चरित्र निर्माण का काल क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि इस समय विद्यार्थी केवल पढ़ते हैं, ऑप्शन बी क्योंकि इसी समय जीवन की नींव रखी जाती है, ऑप्शन सी क्योंकि यह समय बहुत कठिन होता है, ऑप्शन डी क्योंकि इस समय कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी क्योंकि इसी समय जीवन की नींव रखी जाती है। प्रश्न नंबर 74 इसी गद्यांश पे आधारित है तो ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। डोर टूटी पतंग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए बहुत ऊंची उड़ान भरना, ऑप्शन बी लक्ष्यहीन और पतन की ओर आगे बढ़ना, ऑप्शन सी बहुत सुंदर दिखना, या ऑप्शन डी हवा में तैरना। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय भी समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लक्ष्यहीन और पतंग की ओर बढ़ना। प्रश्न नंबर 75 और अपने टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न, तो ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दूसरों का शासन करना, ऑप्शन बी स्वयं को नियंत्रण में बांधना, ऑप्शन सी दंड के भय से काम करना, ऑप्शन डी केवल स्कूल के नियम को मानना। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने गद्यांश बिल्कुल सही ढंग से और सही भाव से पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपको जरूर मिलेगा। इस प्रश्न का के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्वयं को नियमों में बांधना। तो ये थे आपके जीके प्लस हिंदी के 75 क्वेश्चन, और ऐसे ही और भी मॉक टेस्ट आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, जिससे आपको उस वीडियो का जरूर से जरूर फायदा हो। और अगर आपने इससे पहले की पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या स्क्रीन पर आपके शो कर रहे होंगे, वहाँ से आप जरूर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपने ये स्क्रिप्ट कर दिए तो आप एग्जाम के बाद पछताने वाले हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में। धन्यवाद।